हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे इस वीएस स्टडी चैनल ब्लॉग पर। आज हम लोग क्लास 12 जो गणित का पेपर है 2024 बोर्ड का, जिसका कोड है 324 FC और इसका पूर्णांक है 100 और टाइम है इसका 3 घंटा 15 मिनट। तो जो 15 मिनट है वो 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए आपको मिलता है, जो 3 घंटा होता है वो पेपर को करने के लिए मिलता है। इस प्रश्न पत्र पे आप लोगों को निर्देशांक भी दिए गए हैं। जो निर्देशांक इस पे है प्रश्न पत्र में केवल इस प्रश्न पत्र में केवल 9 प्रश्न है। सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न के सामने आपको अंक भी निर्धारित किए गए हैं। और इस पे प्रथम प्रश्न से आरंभ करके और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना है उस पे आपको समय बर्बाद नहीं करना है। तो चलो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए, जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस पे हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर वीडियो का फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करना। जो नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करूँ। तो इसके हम देखेंगे जो विकल्पी प्रश्न आए हुए थे। आप देखेंगे इस पे जो दिया गया है खंड आ, तो इस पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का दिया गया है, साइन इनवर्स और ब्रैकेट पे दिया गया है e⁻⁻x का अवकलन गुणांक होगा। तो इसको हम सबसे पहले e⁻⁻x को मान लेंगे t। आज हम साइन इनवर्स यक्स का जब हम अवकलन करते हैं तो होता है 1 और रूट पे x² - 1। तो अब e की पावर इनवर्स लगा है तो माइनस ई वाला सही होगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा। विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये चौथा नंबर सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे खा नंबर देखेंगे। इंटीग्रेशन यक्स साइन यक्स dx का मान होगा। इंटीग्रेशन यक्स साइन यक्स dx का मान होगा। तो इस पे जब हम प्रथम द्वितीय इस पे लगाएंगे तब हमारा इस पे मान आएगा। तो प्रथम फलन यक्स को मानेंगे और द्वितीय मानेंगे साइन यक्स को। जब हम प्रथम द्वितीय लगा के समाकलन करेंगे तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा यक्स कॉस यक्स प्लस साइन यक्स प्लस सी। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। खा का फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे गा नंबर। तो मापांक फलन एफ एकांकी इतना दिया हुआ, ये फलन इतना दिया गया है तो तब इसका होगा। तो इस पे जो दिया गया है, पहला है एकाकी, दूसरा है बहु एकाकी और तीसरा दिया गया है अनच्छादक और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। जो इसका करेक्ट आंसर होगा तो ये होगा इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखेंगे घा नंबर। यदि 2x - y x+y 2 3 बराबर पे 1 3 2 3 है तो यक्स का और वाई का मान ज्ञात करो। तो हमें एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे मान लें 2x - y बराबर 1, इधर इतना मान लेंगे। और फिर दूसरा समीकरण बनाएंगे x+2y बराबर 3, इतना हम मान लेंगे। तो इस पे जो मान आएगा वो मान अपना आएगा x बराबर 1 y बराबर 1। करेक्ट आंसर आएगा x बराबर 1 y बराबर 1। आप इधर से भी रख के चेक कर सकते हो। x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 1 रखेंगे, 2 1 के 2, एक इधर रखेंगे। जब हम 2 पे 1 घटाएंगे तो 1 हमें प्राप्त होगा। इधर आप रख के चेक कर लो। x बराबर 1 रखेंगे, y बराबर 2 रखेंगे तो 1 और 2 3 इसके बराबर हमें मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाए x बराबर 1 y बराबर 1। अब हम देखेंगे अंगा नंबर। अंगा नंबर जब हम देखेंगे, सदिश दिया गया है 3i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस k वेक्टर तथा 2i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस 3 वेक्टर के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 60 अंश। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर कॉस थीटा वेक्टर ए का मापांक इंटू वेक्टर बी का मापांक। ये होता है सूत्र से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम लोग इतना ही था। और हम जो आपको पेपर है तो पेपर पूरा आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करना, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो पूरा हम सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। जो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा इस पे अंगा नंबर का से अंगा नंबर तक दिए गए, सब एक एक नंबर के है दूसरा। अब हम देखेंगे जो तीसरा नंबर है, क्वेश्चन जो तीसरा दिया गया कि क्वेश्चन जो तीसरा दिया गया है वह दिया गया सभी खंडों को हल कीजिए। हमें सभी खंडों को हल करना। ये जो खंड है का से घा तक, ये पूरे खंड 2 2 नंबर के हैं। पूरे ये 2 2 नंबर के हैं। अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करना। जो भी चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा, जो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इस पे भी का से घातक है, ये भी दो दो नंबर के है। बिल्कुल सिंपल पेपर आया था, ज्यादा हार्ड भी नहीं है पेपर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर पांचवा, जो क्वेश्चन नंबर पांचवा दिया गया। जो अपना क्वेश्चन नंबर पांचवा है वो देखना। ये इस पे भी निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड पेपर पे आता है। एक ये दो, इस पे चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल बोर्ड पेपर पे आते हैं। ये पूरे पाँच पाँच नंबर के क्वेश्चन है सिद्ध करने वाले। इधर प्रूफ भी करके आपको दिखाना पड़ेगा। ये पूरा पाँच पाँच नंबर का क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर छठवां है, क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर छठवां दिया गया है, सभी खंडों को हल कीजिए। इस पे भी हमें सभी खंडों को हल करना है। इस पे भी पाँच पाँच नंबर के सब क्वेश्चन दिए गए हैं। ये पूरे पाँच पाँच नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं, पूरे इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट जरूर करना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सातवां, जो क्वेश्चन नंबर सातवां अपना दिया गया। क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे। इस पे क्वेश्चन नंबर सातवां दिया गया है, निम्न में से किसी एक खंड को हल कीजिए। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो उधर बता चुके इंपॉर्टेंट वाले, और दो इधर सातवें के दोनों। इस पे दो क्वेश्चन दिए गए, किन्हीं एक को हमें हल करना है। ये इस पे हमें एक हल करना, आठ आठ नंबर का क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठवां, जो क्वेश्चन नंबर आठवां है, निम्न में से किसी एक खंड को हमें हल करना है। तो ये भी आठ नंबर का क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 10वां दिया गया है। तो इसमें भी रैखिक समीकरण वाला, ये रैखिक समीकरण के रूप में आपको दिया जाएगा ये, और इसको आप भी द्वारा हल करना है। ये भी आठ नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल बोर्ड पेपर को आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो नवा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर नवा है, निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। ये भी अवकलन से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आठ नंबर का है। इतना इजी है, बहुत इजी है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नवा का खा ये भी दिया गया है। इसको वर्धमान ह्रासमान हमें ज्ञात करना है। ये भी आठ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, तो आपको नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करूंगा। ओके।